हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपके धंधे चौपट हो गए हैं, महंगाई से त्रस्त होंगे, तो कोई बात नहीं। कल भी आप नहीं बोल रहे थे, आज भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एक मेढक को पानी की कड़ाही में डालकर आग पर चढ़ा दिया गया। मेढक ने गर्म हो रहे पानी से भागने की कोशिश नहीं की, सोचा इतनी पानी की गर्मी बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे पानी का गर्मी बढ़ता गया और मेढक अपनी जान गंवा दिया। अब राहुल गांधी ने जीडीपी का फुल फॉर्म गैस डीजल पेट्रोल बताया है और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि 23 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ जो डीजल पेट्रोल और गैस से आए हैं। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। के लिए मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है, देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस डीजल पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस डीजल पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880,
आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा है कि कोई कंपनी नहीं बेची जा रही है, सिर्फ लीज पे दिए जा रहे हैं। परिभाषा को अपभ्रंशित करके देश के सामने भ्रम फैलाने के लिए प्रस्तुत किया था। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले GDP के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। और राहुल गांधी जी, आपने GDP को अपभ्रंशित किया, मगर आपको शायद ये याद नहीं है कि कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है। 2021 और 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके Q1 के पहले क्वार्टर के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, GDP के ग्रोथ के नतीजे आए हैं। वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। आप याद करिए, ठीक एक वर्ष पहले अर्थात 2020 से 2021 के पहले क्वार्टर में पूरे विश्व में महामारी के कारण एक कॉन्ट्रैक्शन था, -24.4% कॉन्ट्रैक्शन था। उस कॉन्ट्रैक्शन से 20.1% तक का सफर, यह सफर बहुत कठिन सफर रहा होगा और यह सफर तभी संभव हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी के कारण और जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं इस सरकार की, उसके कारण यह नतीजा GDP के ग्रोथ रेट का रहा है। बहरहाल राहुल गांधी ये समझ नहीं सकते हैं और आज वो भ्रम फैला रहे हैं। एक बात हमने देखा है कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, राहुल गांधी सदैव ही परेशान नजर आए हैं। आज भी डीमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी परेशान ही थे, स्वाभाविक है। गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने डीमोनेटाइजेशन में बहुत रुपया खोया होगा। भ्रष्टाचार के नतीजे जो उनके थे उसके कारण बड़ा नुकसान हुआ होगा। स्वाभाविक है परेशान नजर आएंगे, परेशान रहेंगे। जहां तक मोनेटाइजेशन का सवाल है, आज भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे थे। मोनेटाइजेशन देश की संपत्तियों को बेचना नहीं है, बार बार समझाया गया है और देश की जनता समझती है कि मोनेटाइजेशन केवल लीज है और वह भी उन विषयों पे लेके उन एसेट्स का जिसको कि जनता के लिए और बेहतरी के साथ लीज के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संपत्ति किसी की नहीं हो रही है, संपत्ति सरकार की ही रहेगी। अभी चंद दिनों पहले अगस्त के महीने में ही निर्मला सीतारमण, जो हमारी आदरणीय वित्त मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को सजग किया था और सच्चाई बताई थी कि यूपीए ने अपने समय पर लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वह हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है। आज राहुल गांधी जी से जब पूछा गया वैट और उनके राज्य, जो शासित राज्य हैं कांग्रेस द्वारा, वैट और एक्साइज के विषय में, तो कहीं ना कहीं गोलमोल करते नजर आए। अपने राज्यों में वैट को कम करके ऑयल प्राइस पे कमी लाई जा सकती है क्या? इस पे राहुल गांधी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु कहीं ना कहीं GDP को लेकर आज भ्रम फैलाते हुए नजर आए हैं। जनता सब देख रही है, जवाब देगी। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ये लीज पर दिया जा रहा है। लेकिन संबित पात्रा को एक बात बताना चाहिए, जो कंपनी को लीज पर दिया जा रहा है उसे 40 साल 60 साल के लीज पर ही क्यों दिया जा रहा है? 5 साल 10 साल के लीज पे भी दिया जा सकता था। और ये कंपनियां घाटे में होने के बाद दिया जा रहा है। जो प्राइवेट कंपनी आखिर डूबे हुए कंपनियों को क्यों लेगी? आगे की बातों के लिए आप खुद समझदार हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज।